अस्सलाम वालेकुम। अब फार्माकोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थेराप्यूटिक्स। व्हाट इज़ थेराप्यूटिक्स? थेराप्यूटिक्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थेराप्यूटिक्स जो है वो रिलेटेड टू थेरेपी या ट्रीटमेंट, यानी जब भी हम किसी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसे हम थेराप्यूटिक्स के अंदर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब थेरेपी या ट्रीटमेंट सेम चीज़ है, यानी किसी चीज़ को यूज़ करते हुए किसी भी डिज़ीज़ को, किसी भी कंडीशन को, डिजीज़ कंडीशन को, पैथोलॉजिकल स्टेट को ट्रीट करना। अब थेरेपी की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास थेरेपी की कौन कौन सी टाइप्स हैं? रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, हर्बल थेरेपी, साइकोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी हमारे पास क्या होती है? रेडियोथेरेपी होती है कि रेडिएशंस को यूज़ करके आप किसी भी रेडियोथेरेपी जो है वो ज़्यादातर कैंसरस सेल्स के लिए करते हैं। ठीक है, कैंसरस या ट्यूमर्स को श्रिंक करते हैं जब हम उन पर रेडिएशंस का एक्सपोजर करते हैं। तो इस तरह से रेडिएशन थेरेपी क्या करती है, रेडियोथेरेपी क्या करती है, रेडिएशंस को यूज़ करते हुए कैंसरस सेल्स को या ट्यूमर्स को ट्रीट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोथेरेपी। व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी है कि जो लोग जो हैं वो इंजरीज़ की वजह से या किसी भी वजह से जिनकी मूवमेंट जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी होती है, वो डिसेबल हो चुके होते हैं, तो फिजियोथेरेपी उनकी मूवमेंट को दोबारा से रिस्टोर कराती है, उनकी मसल मूवमेंट को डिफरेंट मसाजेज से, एक्सरसाइजेज से। तो फिजियोथेरेपी उनकी मूवमेंट को दोबारा से रिस्टोर कराती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हर्बल थेरेपी। हर्बल थेरेपी जो है, हमने एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच पढ़ी थी, फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो हर्बल थेरेपी उसी ब्रांच को, यानी क्रूड फार्माकोग्नोसी क्या थी कि क्रूड ड्रग्स को यूज़ करना है जो एनिमल और प्लांट सोर्सेज से हमारे पास आते हैं। अब प्लांट सोर्सेज से प्लांट की लीव्स हो गई, बाक हो गई, ठीक है, उसके बाद प्लांट के जो है वो रूट्स हो गए, कुछ भी हमने यूज़ करते हुए, जो भी हम प्लांट्स को यूज़ करते हुए जो भी थेरेपी या ट्रीटमेंट करेंगे वो हो गया हर्बल थेरेपी। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है कि जो भी मेंटल इलनेसेस को या इमोशनली डिस्टर्ब पीपल को जो हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है वो ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं, वो क्या आता है, वो सब साइकोथेरेपी में आता है, यानी इमोशनल इलनेसेस को, मेंटल डिस्टर्बेंस को, इन सब को ट्रीट करा वो किस चीज़ में आएगा? साइकोथेरेपी में। नेक्स्ट है हमारे पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है कि ट्रीटमेंट करना केमिकल से। केमिकल से जब हम ट्रीट करते हैं तो उसे कहते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हो गई थेरेपी की 5 टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास थेराप्यूटिक्स की टाइप्स। सो व्हाट इज़ थेराप्यूटिक्स? थेराप्यूटिक्स हमने पहले देखा कि क्या है, रिलेटेड टू थेरेपी या ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट टाइप है इसकी एम्फेरिकल थेराप्यूटिक्स, देन है सिम्प्टोमेटिक थेराप्यूटिक्स, देन एसेसरी थेराप्यूटिक्स एंड देन रैशनल थेराप्यूटिक्स। फर्स्ट है एम्फेरिकल थेराप्यूटिक्स। व्हाट इज़ एम्फेरिकल थेराप्यूटिक्स? ये जो होती है वो क्वैक्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वो लोग कौन होते हैं जिनके पास कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। ठीक है, वो जस्ट एक्सपीरियंस की बेस पे या जो उन्होंने अपने एंसेस्टर से सीखा होता है उस बेस पे लोगों को ट्रीट करते रहते हैं। ज़्यादातर विलेजेस में होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई एक्स ट्रीटमेंट करते रहते हैं। ठीक है, उनके पास ना तो कोई साइंटिफिक बेसिस है, ठीक है, ना ही वो जो है वो इतने स्किल्ड होते हैं। ठीक है, बस वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो है वो लोगों को ट्रीट करते रहते हैं। ये क्या हो गई? एम्फिरिकल थेराप्यूटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टोमेटिक थेराप्यूटिक्स। सिम्टोमेटिक थेराप्यूटिक्स क्या है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसके अंदर आएगा, यानी अगर किसी पर्सन को कोई सिम्टम शो हुए हैं तो फ़ौरन जो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे ना, वो सिम्टोमेटिक थेराप्यूटिक्स में आएगा। यानी ट्रीटमेंट सिम्टम्स की बेस पे हमने जो है वो उसको डिजीज़ को जो है वो ट्रीट करने की कोशिश की, जिससे टेम्प्रेरी रिलीफ तो हो जाएगा, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, टेम्प्रेरी रिलीफ हो जाएगा क्योंकि जब हम सिम्टम्स के बेस पे कर देंगे, लेकिन सिम्टम्स अब प्रॉपर, क्योंकि कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, ना तो हमने कोई टेस्ट किया है ना कुछ किया है, ठीक है, तो वो सिम्टोमेटिक थेराप्यूटिक्स आ जाएगी, जिसमें हम जो है वो टेम्प्रेरी सिम्टम्स को देखते हुए टेम्प्रेरी रिलीफ पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसेसरी थेराप्यूटिक्स। एसेसरी थेराप्यूटिक्स के अंदर क्या आता है कि ड्रग्स की प्रिस्क्रिप्शन करनी है अलॉन्ग विथ काउंसलिंग, यानी साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी करनी है पेशेंट की, कि आप एक तो ड्रग लें और दूसरा जो है वो अपने लाइफस्टाइल में किस तरह से मॉडिफिकेशन लेके आएँ कि जो है आप जल्दी जो है वो बेहतर हो सके। तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती है डाइट के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, क्लॉथिंग के अंदर या क्लाइमेट के अंदर। क्या आ जाता है कि जब एसेसरी थेराप्यूटिक्स में क्या आएगा कि जब हम ड्रग्स की प्रिस्क्रिप्शन करें, साथ साथ डॉक्टर जो है वो डाइट के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, क्लॉथिंग के अंदर या क्लाइमेट के अंदर भी पेशेंट को जो है वो मॉडिफिकेशन लाने के लिए कहे। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल थेराप्यूटिक्स। रैशनल थेराप्यूटिक्स जो है वो हमेशा सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनके पास जो होता है वो डिजीज़ का फुली नॉलेज होता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट सारी इनको कंसर्न डिजीज़ का सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो रैशनल थेराप्यूटिक्स क्या आती है, जो डॉक्टर्स जो हैं फुली प्रैक्टिशनर हैं, जिनके पास जो है वो साइंटिफिक बेसिस है हर चीज़ की, पैथोफिजियोलॉजी को जो डिजीज़ की जानते हैं, तो वो क्या करते हैं? रैशनल थेराप्यूटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या चीज़ होती है? फार्माकोपिया होती है कि जो ऑफिशियल बुक्स हैं, ठीक है, पीरियडिकली पब्लिश्ड हुई हैं, ठीक है, यानी वो बुक्स जो जिनके अंदर जो है वो मेडिसिन का सारा नो हाउ सब नॉलेज है,
ठीक है, वो क्या है, फार्माकोपियाज। इसको जो है वो इसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए ड्रग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो फिजिशियन के लिए भी ज़रूरी है, पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या था, ये यूके की गवर्नमेंट ने जो है वो यूके से ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसे अगर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया की एब्रीविएशन देखें तो इसे स्टैंड करते हैं B.P। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यानी USP। इसे यूनाइटेड स्टेट्स ने पब्लिश कराया था। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूके ने पब्लिश कराया है और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया को US ने पब्लिश कराया। ठीक है, इसे इसकी एब्रीविएशन है USP। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इंटरनेशनल फार्माकोपिया को इस डिनोट करते हैं PH.I से। ठीक है, और इंटरनेशनल फार्माकोपिया को किसने जो है वो पब्लिश कराया था, WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश कराया था। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूलरीज। फार्मूलरीज और फार्माकोपिया में क्या डिफरेंस है। फार्मूलरीज जो होती हैं वो छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू फार्माकोपिया, स्मॉलर इन साइज होती हैं फार्मूलरीज जो होती हैं। ठीक है, ये फिजिशियंस के लिए यूज़फुल होती हैं, इनके अंदर ड्रग्स की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, उनकी डिस्पेंसिंग, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, उनके इंट्रैक्शंस, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, सब जो होगा वो फार्मूलरीज में होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फार्माकोपिया ये स्मॉलर साइज़ की होंगी। इसके बाद हमारे पास फार्मूलरी की जो एग्जाम्पल है इसमें वेटनरी, अगर हम फार्मूलरी की बात करते हैं, ठीक है, वेटनरी फार्मूलरी को जो था वो ब्रिटिश वेटनरी एसोसिएशन और रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने मिलके जॉइंट पब्लिकेशन से पब्लिश कराया था। ठीक है,